मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के चरण। पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि सामाजिक अनुसंधान है क्या। सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि, बड़ा पढ़ा लेने दो, डिस्टर्ब मत करो, चलने दो, कोई बात नहीं। ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। सामने रखना कैमरा। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के चरणों की। सबसे पहला चरण है, सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है सामाजिक अनुसंधान में कि हम कोई सामाजिक समस्या लेते हैं। ये समस्या गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं की, वृद्धों की, कन्या भ्रूण हत्या की, महिलाओं को जागरूकता की, कोई भी हमें पहले सबसे पहले एक समस्या लेनी है। दूसरा काम हमें करना पड़ेगा उस समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन, यानी जो लिटरेचर है पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड फॉर्म में, उसको हमें पढ़ना है ताकि हम उस समस्या के बारे में गहराई से जान सकें। तीसरा काम होगा इकाइयों का निर्धारण, यानी जो हमने समस्या का चयन किया है उससे संबंधित अब हमारी अध्ययन की इकाइयाँ क्या होगी। जैसे मान लीजिए मैंने समस्या ली है समाज में बढ़ते बाल अपराधों के बारे में, तो मेरी अब इकाई क्या होंगे? बाल अपराधी होंगे, यानी जिनकी उम्र 15 वर्ष से छोटी है वो होंगे। ना कि मैं वृद्धों का अध्ययन करूँगा, ना कि मैं कोई जिन्हें हम विकलांग करें उनका अध्ययन करूँगा। हाँ, अपराधी है तो उनका अध्ययन करूँगा। यानी हमें अब इकाइयाँ निर्धारित करनी होगी कि मेरी अध्ययन की इकाई क्या है। इसके बाद अगला कार्य होगा प्राकल्पना का निर्माण। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राकल्पना से अर्थ क्या है। प्राकल्पना से अर्थ है कि सामाजिक अनुसंधान में जब अनुसंधानकर्ता समस्या का चयन कर लेता है तो समस्या के चयन के उपरांत समस्या के कार्य कारणों के संदर्भ में एक पूर्व विचार या पूर्व कल्पना कर लेता है। अनुसंधानकर्ता का यह पूर्व विचार या पूर्व कल्पना ही उपकल्पना कहलाती है। इसके बाद अगला चरण होगा हमारा अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, यानी हमें हमारी इस प्रॉब्लम को कहाँ जाके स्टडी करनी है, यानी सिलेक्शन ऑफ एरिया। अब हमें देखना है कि हमें इस समस्या को चूरू में देखना है, बीकानेर में देखना है, जयपुर में देखना है, दिल्ली में देखना है। अब हम इस चीज़ का चयन करेंगे। इसके बाद हमारा काम होगा सूचनादाताओं का चुनाव। फिर अगला कार्य हम करेंगे कि अध्ययन से संबद्ध अध्ययन यंत्रों का निर्माण। हम अगले अध्यायों में, अगले मेरे लेक्चर्स में आपको अध्ययन यंत्रों के बारे में बताऊंगा, जहां हम बात करेंगे प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, इनका निर्माण करता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसकी प्री टेस्टिंग करता है। प्री टेस्टिंग के लिए वो क्या करेगा कि एक छोटा सा अध्ययन क्षेत्र लेगा, उसके ऊपर पहले उनको प्रयोग करके देखेगा, और फिर अगर वहाँ वो अध्ययन उसका सटीक जाता है फिर वो वास्तविक अध्ययन उसका स्टार्ट करता है। यानी पहले प्री टेस्टिंग करना, प्री टेस्टिंग में कोई अपने अध्ययन यंत्र में कमी रह गई उस कमी को दुरुस्त करना, और फिर वास्तविक अध्ययन करना। अब इसके बाद में हमारा अगला चरण होगा तथ्यों का अवलोकन या संकलन। अब अगला कार्य क्या करेगा कि अब अनुसंधानकर्ता क्या हो रहा है, अध्ययन क्षेत्र में जा रहा है और तथ्यों का संकलन कर रहा है। फिर तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, सारणीयन, और अंत में उसका कार्य होगा सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्माण। यानी अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है, सिद्धांत निर्माण या निष्कर्ष। धन्यवाद।